5.2 का 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म्स इज 73। सेवेंथ क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। उस ईपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें इसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्रथम पद भी मालूम नहीं है और हमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर भी मालूम नहीं है। तो ए तो हमें इसे फाइंड करना ही होगा, लेकिन डी फाइंड करने के लिए हमने पहले आपको ये बताया था कि ए 1 होता है पहले, फिर ए प्लस डी होता है, यानी कि हमको A2 मालूम करना है तो हम ए में क्या करते हैं, डी को प्लस कर देते हैं। और जब A3 मालूम करना होता है तो हम ए में 2D को प्लस कर देते हैं। A प्लस 3D यानी कि क्या होता है, जब हमें A4 मालूम करना होता है तो हम ए में 3D यानी कि जो भी नंबर है उसमें से एक को माइनस कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि a प्लस n माइनस 1 और फिर इनटू कर देते हैं डी का। यानी कि अब हमें क्या करना है कि उसका 11 पद मालूम है हमको, यानी 11th जो टर्म है वो कितना है 38 और 16 टर्म कितना है 73। तो यदि हम 16वां टर्म को इस जगह पर लिखते हैं, 11 को यदि हम लिखते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, यानी कि ए एन इजिकल टू ए एज इट इज हो गया, प्लस एन कौन सा है, यह 1 है 11 है और -1 इंटू डी। तो हमें यहां पर एक सरल सा हम आपको तरीका बता रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि जे 10D कहां से आए 15D कहां से आए। ए हो गया 11 में से 1 माइनस किया तो जे 10 आ गया और जे हो गया 10D। यानी कि हमको अब क्या करना है कि हमें जो 2 गिवन है कि 11वां जो पद है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी 11 टर्म 38 है एंड 16 टर्म कितना है 73। तो इसके लिए अब हम उसी फॉर्मूले को रखेंगे, यह हमने आपको रफ में समझाने के लिए लिखा है। इसमें क्या क्या हमको गिवन है, 11 और 16वां ये दोनों हमें 16वां पद मालूम है। तो इसमें हम फॉर्मूला वही लिखेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि यह फॉर्मूला और यह 10D कहां से आ गया 11 में। तो यह हमने फॉर्मूला बेस करके आपको यह बता दिया है। एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 ये लिखा हुआ है, A11 इजिकल टू कितना हो गया, ये हमें मिसिंग है, मालूम नहीं है। 11 माइनस 1 यानी 11 में से यदि हम 1 को माइनस कर देते हैं तो 10 आ जाता है, तो ये हो गया 10D। अब जो 11th जो है टर्म वो कितना है 38, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 38 और यहां पे लिखेंगे A प्लस 10D। यह हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड उन्होंने क्या लिखा है, 16वां पद 73 यानी कि जो 16th टर्म है वो कितना है 73। अब हम इसको सेकंड बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को हम दोबारा क्या लिखेंगे, यहां पर A16 n ए के प्लेस पे n माइनस 1 और यहां पर d आ गया। अब जी कितना है 73, तो यहां पर हम लिख देंगे 73 इजिकल टू ए प्लस जो 16 थे तो 16 माइनस 1 कर दिया तो कितने आ गए 15D। यह हो गया सेकंड। यानी कि यह हमने 2 इक्वेशन बना लिए। यह हमने आपको समझा दिया है, क्योंकि यदि डायरेक्ट हम यह लिखते हैं तो आप यह सोचते कि ये 10 कहां से आया, इसलिए हमने आपको इसमें कन्वर्ट करके बता दिया है। अब इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम कितना 2,
यानी कि इसको हम 1 में से 2 को माइनस करेंगे। 1 क्या है? a प्लस 10d इजिकल टू 38। सेकेंड क्या है? a प्लस 15d इजिकल टू 73। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट में लेके यदि इस तरह से करते हैं तो यह ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या है, यह वाला ब्रैकेट मान लिया है। तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब प्लस का है माइनस का हो गया, यह प्लस है माइनस हो गया, यह भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब यह प्लस का है, यह माइनस का है, यह कैंसिल हो गए। यह प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बड़ी संख्या का साइन आता है, तो 15 इसमें बड़े हैं तो जो माइनस के 5d हो गए। इसमें 73 बड़े हैं, 73 में से यदि हम 38 को माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या का साइन आ गया, और 13 में से 8 माइनस हो गए तो यहाँ आ गए 5, यहाँ बच गए 6 में से 3 माइनस हुए तो 3। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि d की वैल्यू हमारी आसानी से कितनी निकल गई? 35 में 5 का डिवाइड कर दिया तो d इजिकल टू कितना आ गया? 35। हमें a और d दोनों ही चाहिए था, लेकिन हमारे पास में d आ चुका है। अब हमें a की भी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इक्वेशन में a और 10d दिया था और दूसरे इक्वेशन में a प्लस 15d दिया था। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इजिकल टू, यहां पे आए 7, क्योंकि इससे यदि हमने इसको डिवाइड किया तो यह आ गए 7। d इजिकल टू 7, इसकी वैल्यू हमने कितनी जो वैल्यू है वो हम किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी मीडियम के बच्चे आप लिख लीजिए, समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू रखने के बाद में क्या होगा कि क्या है, पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 10d इजिकल टू 38। आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी वैल्यू रख के देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a एज इट इज, 10 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी निकली है? 7 इजिकल टू 38। a प्लस 7 में 10 का मल्टीप्लाई किया 70, a इजिकल टू 38। यह ट्रांसफर होगा, यानी कि पक्षांतर होने के बाद माइनस का हो जाएगा 70 माइनस के हैं और 38 प्लस के, तो बड़ी संख्या का साइन आएगा। 70 में से यदि 38 माइनस हुए तो कितने बच गए? 2 माइनस 32। यह क्या आ गया? a की वैल्यू, a और यह दोनों निकल गई। अब हमको क्या करना है कि हमारा जो कौन सा पद हमें फाइंड करना है? 31वां, 31 जो पद है वो हमको टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a 31 इजिकल टू क्या था वो? a प्लस, यहां पे n, a प्लस वही n माइनस 1d, यानी कि यह दोनों तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यह लिख करके a के प्लेस पे हमने a की वैल्यू क्या रख दी। इसको हम जो 31 है तो हम इसको 30 करके भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने आपको ऊपर बताया था। और यदि आप n माइनस करते हैं तो अब भी आप क्या करेंगे कि n में से 30 में से इसको माइनस कर देंगे। या हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि a प्लस जो 31 है तो हम इसको 31 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो जो कितना आ गया? 30d।
दूसरा हमने तरीका आपको यह भी बताया था, अभी ऊपर हमने सबसे पहले आपको ये बताया था, ये 11 फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 11 है तो 10D रखेंगे। जैसे A2 मालूम करना है तो A प्लस D, A3 मालूम करना है तो A प्लस 2D, इस तरह से हम करते हैं। तो जब ये 31 है तो हम यहाँ पे 30 रखेंगे, A प्लस 30D। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह कितना हो गया, A प्लस 30D। इसको हमें मालूम करना है तो A31 जो हमारा पद है वो कितना हो गया, A के प्लेस पे हम कितना रख देंगे, ये जो आया है -32 प्लस एज इट इज। इसके बाद में 3 के प्लेस पे कितना रखेंगे हम, 30 है जी 30, और D की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 7, तो इसके प्लेस पे हमने 7 रख दिया। तो A इजिकल टू यह कितना हो गया, -32 प्लस 210, 7 3 जा 21 और 0, यानी कि यह कितना आ गया, 31वां पद हमारा कितना आ गया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, यानी कि 210 में से ऋण के हमने 32 घटा दिए, 210 किसके प्लस के और माइनस के 32, तो इसमें से अब जब माइनस हुआ तो बड़ी संख्या का साइन आया, ये आ गए 178। अब हम यहां पर इसका आंसर लिख देंगे, जी कौन सा टर्म हो गया, टर्म ऑफ गिवन AP इज 178। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिख लीजिएगा, 31वां पद बराबर 178 है। यह आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यह पूरा क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है आप इसे नोट कर लीजिए।